हेलो दोस्तों। तो ये है आपका ग्रोव क्रेन GMK 4100L। इसका आपका SWL है 100 टन। तो आज हम लोग इसका फंक्शन पूरा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका केबिन। ठीक है, लोअर केबिन है। इसका हम लोग फंक्शन समझेंगे पूरा डिटेल्स में, आउटरिगर का और सस्पेंशन का, और पूरा फंक्शन इसका हम लोग आज समझेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ की लगता है, यहाँ से आपका इंजन स्टार्ट होगा और ऑफ होगा, दोनों यहीं से होगा। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल से बात करना है तो यहाँ से ब्लूटूथ कनेक्ट कर सकते हैं, यहाँ से आप बात कर सकते हैं। उसके बाद देखिए एसी का रेगुलेटर है, यहाँ से तीनों से आप सेटिंग कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। हीटिंग करना है हीटिंग, कूलिंग करना है कूलिंग, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद ये देखिए पार्किंग लाइट हो गया। आपको कहीं गाड़ी खड़ा करना है तो ये स्विच से दबा के आप चालू कर सकते। ये हो गया आपका, ये चार्जिंग पॉइंट के लिए दिया है, दो इसमें है, 1 2। तो एक 12 वोल्ट का इधर दिया है, एक 24 वोल्ट का है। तो इसमें दोनों से आप जिससे कनेक्ट करके चालू करना है। ये एसी का आपका फैन का हो गया, यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए इधर। यहाँ आपका ब्रेक है और एक्सलेटर है। ठीक है, राइट साइड में एक्सलेटर है, लेफ्ट साइड में ब्रेक है, दो है। ठीक है, और ये आपका फ्यूज बॉक्स हो गया, यहाँ पे फ्यूज है। ठीक है, और ये दोनों डमी है, ऐसे ही स्विच खाली है, इसका कोई यूज नहीं है। उसके बाद आपका ये हो गया स्मोकिंग के लिए, सिगरेट जला सकते हैं, लाइटर दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ से। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये हो गया आपका RPM मीटर। ठीक है, उसके बाद ये हो गया आपका एयर प्रेशर मीटर, और ये हो गया आपका फ्यूल मीटर, यहाँ से फ्यूल चेक कर सकते हैं। और ये हो गया आपका किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से आप किलोमीटर देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका एरर आएगा कोई भी, जैसे अभी पार्किंग ब्रेक का दिखा रहा है, कोई भी एरर आएगा तो यहाँ आपका शो करेगा। ठीक है, इंजन ऑयल। और यहाँ पे आपका गियर का शो करेगा, अभी न्यूट्रल में है। ठीक है, तो आपका जितना भी गियर में चलेगा वो दिखाएगा। 16 गियर फॉरवर्ड है और 2 रिवर्स है। ये देखिए यहाँ पे हॉर्न दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ से आप लाइट भी जला सकते हैं, हेडलाइट, और इंडिकेटर भी है इसी में। ठीक है, उसके बाद आप देखिए यहाँ से तो आप ये दोनों चीज़, मतलब 3 फंक्शन इसमें दिया हुआ है, हॉर्न दिया है, इंडिकेटर दिया और लाइट दिया हुआ है। उसके बाद इधर देखिए यहाँ पे आपका रोटरी लाइट जलाने के लिए स्विच दिया हुआ है, और इसी जगह आपका आउट रिगर में जो लाइट है उसके लिए भी स्विच दिया हुआ है। और यहाँ पे आप आगे के बोनट खोलने के लिए नीचे में दिया है, और एक गियर है। ठीक है, इसमें आपका दोनों साइड स्विच है। ठीक है, लाइट रैप दोनों साइड स्विच है। लेफ्ट साइड दबा के नीचे पुश करेंगे आगे जाएगा, और राइट साइड पुश करेंगे तो न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, और रिवर्स भी करना है तो लेफ्ट साइड दबा के ऊपर करेंगे, पुश हो। ये हो गया आपका हैंड ब्रेक। ठीक है, पार्किंग ब्रेक। ये नीचे करेंगे तो आपका ओपन हो जाएगा, और ऊपर करेंगे तो लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग अभी समझेंगे सस्पेंशन उठाने के लिए, सस्पेंशन कैसे उठाया जाए उसका हम लोग सिस्टम समझ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए अभी सस्पेंशन उठाते हैं। देखिए ये हो गया आपका, ऊपर में दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी हमारा सस्पेंशन लॉक है तो इसको ओपन करना है। ठीक है, तो ये F5 दबाएंगे, फिर इधर से देखिए इसको दबाएंगे तो ओपन हो गया, ओपन हो गया। अभी हमको लॉक करना है। ठीक है,
लॉक करना है तो फिर इसी को दबाएंगे तो लॉक हो गया, लॉक हो गया। फिर इसको दबाएंगे तो ओपन हो गया, ठीक है। लॉक और ओपन इसी से होगा। उसके बाद अगर मान लीजिए हमको सस्पेंशन ऑफ करना है तो इस स्विच को दबाएंगे। इससे क्या आपका ऑटो लेवल होगा, ठीक है। अभी देखिए मैं दबा रहा है, ऑटो लेवल होगा। ये जो अभी तीर का मार्का दिखा रहा है बराबर दिखा नहीं रहा है, थोड़ा इसका ये जो मॉनिटर है ये बराबर नहीं है। अभी ये तीर का मार्का दिखा रहा है ट्रक का, ये ग्रीन हो जाएगा पूरा तो आपका ऑटो लेवल हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए अभी हो रहा है, अभी आपका ऑटो लेवल यहाँ से हो जाएगा। इसको दबा के रखेंगे पुश करके तो यहाँ भी लेवल दिया हुआ है। इस यहाँ पे देखिए ये रेड वाला सेंटर में चला गया तो समझिए आपका लेवल हो गया। अगर मान लीजिए जे आपको फुल ऑफ करना है तो फिर इसको दबाइएगा F5 को, और यहाँ पे F9 दिया है, ठीक है। यहाँ से आप फुल ऑफ कर सकते हैं। ये देखिए अभी क्या ये 5 सेकंड तक छोड़ देंगे तो आपका वो सिस्टम बंद हो जाता है, तो इसको फिर से दबाना पड़ेगा। तो F9 को आपको दबाएंगे तो फुल डाउन हो जाएगा सस्पेंशन, और F10 को दबाएंगे तो फुल ऑफ होगा। तो फुल डाउन करने के लिए हमको कब ज़रूरत पड़ता है, जब सस्पेंशन लॉक करना रहता है, आउट रिगर पे क्रेन लगाना रहता है हमको। तो मान लीजिए कहीं से अभी आप आ रहे हैं, क्रेन आपको आउट रिगर पे लगाना है तो पहले आउट रिगर लगा लीजिए, उसके बीम निकाल लीजिए, उसके बाद सस्पेंशन डाउन करिए, क्योंकि मान लीजिए पाइड उड लगाने में आपको तकलीफ होगा। तो अभी मान लीजिए सस्पेंशन डाउन करके फिर लॉक कर दिए, लॉक करने के बाद आपको आउट रिगर जैक लगाना है। लॉक नहीं करेंगे तो टायर फ्री नहीं होगा, क्योंकि आउट रिगर पे लगाएंगे तो कम से कम ज़मीन से आपका टायर 2 इंच फ्री होना चाहिए, तो बराबर लेवल होता है। ऐसे लेवल बराबर क्रेन नहीं होता है, क्योंकि टायर उठता है तो उसमें आपका कैपेसिटी बराबर टायर पे लोड नहीं रहेगा, ठीक है। तो अभी चलिए हम लोग आउट ट्रिगर का बारे में समझ लेते हैं। ये बॉक्स है, अभी सिंगल हाथ से तो प्रॉब्लम होगा, चलिए मैं इमेज में समझाता है, ठीक है। तो देखिए ये आउट ट्रिगर का बॉक्स हो गया, यहाँ से आपका लेवल होगा, ठीक है। तो ये सब चारों जो है ये तो आप मान लीजिए समझ ही रहे हैं क्या है। ये आपका जैक लगाने के लिए और बीम निकालने के लिए है, ठीक है। ये नीचे में 2 है, इस साइड के है, ऊपर में जो 2 है वो अपोजिट साइड का है। इधर से खाली जैक अप डाउन कर सकते हैं, अपोजिट साइड का बीम नहीं निकाल सकते हैं, सेफ्टी के लिए दिया है, ठीक है। ये जो बॉक्स 6 फंक्शन है, ये 6 स्विच के बारे में हम लोग बटन के बारे में समझ लेते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए ये 2 जो है आपका मास्टर स्विच हो गया, ठीक है। एक ऑफ करने के लिए और एक डाउन करने के लिए, ठीक है। नीचे जो है इसको कोई भी फंक्शन करना, ये आपका फंक्शन हाई लो करने के लिए हो गया, ठीक है। ऊपर वाला हाई है, नीचे वाला लो है। उसके बाद देखिए अगर हमको आउट ट्रिगर बीम निकालना है तो 3 स्विच को दबाना पड़ेगा। ये जैसे तीर का मार्का दिया हुआ वैसे आपको दबा के निकालना पड़ेगा, ठीक है। और अंदर लेना है हमको तो इसको दबाना है। अंदर लेने के लिए कभी भी लो में दबाइए, क्योंकि आता है तो पूरा स्पीड से आता है, ठीक है। तो कभी भी लो में दबाइए, निकालने के लिए हाई में निकालिए, मगर अंदर लेने के लिए लो में कीजिए। वैसे ही आपका ये जैक का है, वो तो बीम का था, ये जैक का है, नीचे से डाउन होगा, ठीक है। और अगर ऑफ करना है हमको तो इस सिस्टम से आपको दबाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही आप दबा के
ये चारों जग का आप मान लीजिए ऐसे ही कर सकते हैं, और उधर भी जाएंगे तो ऐसे ही सेम मिलेगा। इधर से ये दोनों साइड का आपका निकलेगा, मतलब बीम भी निकलेगा और जैक भी लगेगा, मगर उधर इधर से उस साइड का अपोजिट साइड का ओनली आपका जैक अप डाउन होगा। ठीक है, उस साइड भी जाएंगे तो सेम ऐसा ही आपको मिलेगा। तो ये सेफ्टी दिया हुआ है, जो बीम आप इधर से नहीं निकाल सकते, मान लीजिए उधर कोई खड़ा है इसलिए। और ये जो दिया है F5 जो है, ये इसमें 5 डिग्री में रहेगा ना तो आपका लेवल बराबर होगा क्रेन। ठीक है, और 1 डिग्री में हो जाएगा तो क्रेन आपका लेवल नहीं होगा। इसी स्विच से आपका चेंज होगा, इसको पुश करेंगे ना तो 1 डिग्री हो जाएगा, और ये जो है F और इसको दबाएंगे तो आपका ऑटो लेवल क्रेन होगा। ठीक है, क्रेन इसको ऑटो लेवल होगा, इसमें आपका ऑटो लेवल होगा। इसको दबा के रखेंगे तो ऑटो लेवल करने का ज़रूरत नहीं। और यहाँ क्रेन का जो आउट ट्रिगर पे वेट है 11 टन ऐसे करके चारों आउट ट्रिगर पे वेट बराबर होना चाहिए। ठीक है, 100 केजी 200 केजी का कोई मुश्किल नहीं है, मगर चारों बराबर होना चाहिए। जब चारों बराबर होगा तो आपका क्रेन फ्री नहीं होगा। आप ऊपर से भी देख सकते हैं जो हमारा आउट ट्रिगर फ्री हुआ है कि नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद मान लीजिए जो अभी तो ये हम लोग इसका फंक्शन समझ लिए। ठीक है, अभी हम लोग ये पूरा वीडियो नहीं बनाया, अगला वीडियो में ऊपर का समझेंगे। ओके, जय हिंद।